मैं विश्राम सिंह फिर आपके सामने एक नए वीडियो में आए हैं लेकर। बिहार का स्पेशल वीडियो है आज का। कल हम लोग देखे थे बिहार का जनगणना के बारे में, उसके पहले एक वीडियो में हम लोग आए थे भारत की जनगणना के बारे में। तो आज आप लोग आइए और बिहार की अपना उद्योग देखते हैं कि बिहार के कौन से प्रमुख उद्योग हैं और कहाँ हैं। बीपीएससी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसका भी बात करेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार का कुछ उद्योग का जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि देश के उद्योग में कितना योगदान होता है बिहार का। तो अगर देश के उद्योग में बात करें योगदान का बिहार का, तो ये 1.2% है, जो देश में सबसे कम अगर किसी राज्य का देश में योगदान है तो वो बिहार का है, जो 1.2% है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें कि सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं बिहार में, तो पटना है। सरकार पटना में ही लगाती है, इसलिए कि जहाँ सुख सुविधा ज़्यादा हो, आने जाने की रास्ता हो, खनिज, तो ये प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक उद्योग पटना में लगाए जाते हैं। अगर बिहार में हम उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, उपाय किया, तो उसके बारे में कुछ पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी को भी देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं। एक पॉलिसी है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, कि हम उद्योग को कैसे प्रोत्साहन कर सकते हैं। ये 2016 में लाया गया था प्रोत्साहन नीति। दूसरा, अगर हम बात करें बिहार औद्योगिक निवेश की, अगर प्रोत्साहन करना है तो उसमें कुछ निवेश करना पड़ता है, तो भी एक पॉलिसी आई है 2016 में, बिहार औद्योगिक निवेश नीति 2016। अगर हम बिहार स्टार्टअप नीति की बात करें, जैसे देश में अगर मोदी सरकार ने स्टार्टअप नीति लाई थी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में उद्योग लगाने के लिए, उसी तर्ज पर बिहार की सरकार ने बिहार में स्टार्टअप नीति लाई थी 2017 में। तो ये 2017 में कुछ नीतियाँ थी जो बिहार में लाई थी, तो ये देख लेते हैं। उसके बाद बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये एक बैडा जो 1974 के एक्ट पे बिहार में बनाया गया था कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए क्या प्राधिकरण, क्या रूल एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से वो बनाया गया है बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। एक और नीति आई थी उच्च प्राथमिकता क्षेत्र नीति 2017। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उद्योगों को लगाया जाएगा, तो उसमें इस नीति के हिसाब से इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस नीति का उपयोग बिहार सरकार करेगी। तो कुछ ऐसे उद्योग होते हैं हर राज्य में होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं। तो हम इसको भी देखेंगे और देखेंगे कि उद्योगों को योगदान क्या है बिहार में और कहाँ कहाँ है। ऐसे तो माना जाए कि अगर जहाँ खनिज होती है वहीं उद्योग होती है, ये उस पे ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ खनिज है वहाँ उद्योग है। तो अगर बात करें खनिज की, तो जब से बिहार से अगर झारखंड अलग हुआ तो ज़्यादातर 3-4% बिहार में खनिजों की बच गया, बाकी तो झारखंड में चला गया। फिर भी देखते हैं कहाँ कहाँ उद्योग लगा हुआ है, आइए दिखाते हैं। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की अगर बात करें तो ये मोकामा में है। ये आपके 60 से 62वीं बीपीएससी में आया भी था डायरेक्ट क्वेश्चन कि भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है, तो ये है मोकामा में, जो 60 से 62वीं बीपीएससी में ये पूछा भी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ है, तो बरौनी में है। ये भी केंद्र सरकार द्वारा डायरेक्ट संचालित होती है। अगर भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी की बात करें तो ये भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, जो मोकामा में है। उर्वरक उद्योग की बात करें तो ये भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है, ये भी बरौनी में है। तो बिहार में ऐसे 3 उद्योग होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। एक भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो मोकामा में है, दूसरा थर्मल पावर स्टेशन जो बरौनी में है, और एक उर्वरक उद्योग जो बरौनी में है। मतलब 2 बरौनी 1 मोकामा, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती है। चौथा, बंदूक कारखाना। बिहार में बंदूक कहाँ बनाई जाती है, ये इतिहास है और ये बहुत पहले से जाना पहचाना हुआ क्वेश्चन है। ये बच्चे को पता होता है कि बिहार में बंदूक कारखाना कहाँ है, तो वो मुंगेर जिला है, जो बंदूकों की कारखाना है वहाँ पर। और सिगरेट उद्योग की बात करें तो ये भी मुंगेर में है। हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे बंदूक छोड़ने पर धुआं निकलता है, उसी तरह सिगरेट पीने पर भी धुआं निकलता है। ये दोनों धुआं मुंगेर से उठता है। तो बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना ये दोनों मुंगेर जिला में स्थित है, आप उसको याद करिए। अगर जूट उद्योग की बात करें
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा जूट उद्योग कौन से जिला में उत्पादित होती है। 63वें बीपीएससी का ये डायरेक्ट सवाल था। तो कटिहार है, उसके बाद पूर्णिया है। अगर दिया सिलाई के उद्योग की बात करें, दिया सिलाई उद्योग कहाँ है, तो भी कटिहार में ही पड़ता है। दिया सिलाई उद्योग, जूट उद्योग, ये सब कटिहार में है। अगर सीमेंट उद्योग की बात करें तो ये डालमिया नगर रोहतास से पड़ता है। आपको ऐसे ही पता होगा कि कोई कुछ सीमेंट के कट्टे ऐसे होते हैं जो डालमिया सीमेंट भी आया था, आज भी है डालमिया सीमेंट। तो डालमिया नगर के नाम पर ही डालमिया सीमेंट आया था। जो इसकी अगर उद्योग की बात करें तो ये डालमिया नगर में ही है, रोहतास जिला में है। सीमेंट उद्योग रोहतास जिला में है। अगर हम पटाखा उद्योग की बात करें तो ये पटना में है। पटाखा उद्योग आपको पता होगा, एक घटना थी बहुत पहले जो पटाखा उद्योग में कुछ पटाखे फट गए थे। तो पटाखा उद्योग पटना। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कंपनी की बात करें तो ये फतुहा पटना में पड़ती है। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड, फतुहा पटना। अगर रेशम उद्योग की बात करें तो ये भागलपुर है, रेशम उद्योग। अभी हाल ही में 67वें बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसको कहते हैं, तो वो भागलपुर को ही कहते हैं। डायरेक्ट सवाल यहाँ से आया था, रेशम उद्योग भागलपुर। लेकिन सवाल थोड़ा घुमा के था कि 67वीं बीपीएससी में सवाल ये था कि सिल्क सिटी ऑफ बिहार किसको कहते हैं, तो भागलपुर को कहते हैं सिल्क सिटी ऑफ बिहार। तो मोस्टली इतना ही क्वेश्चन से 3-4 बीपीएससी के सवाल आ गए हैं। तो इस पर ध्यान थोड़ा देना है कि ये उद्योग कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं। अगर प्लाईवुड की बात करें तो प्लाईवुड में स्पेशल अगर हाजीपुर आती है, प्लाईवुड वैशाली में है हाजीपुर, तो प्लाईवुड उद्योग की बात करें तो हाजीपुर है। अगर कागज उद्योग की बात करें कि कागज बिहार में कहाँ बनती है, तो समस्तीपुर में बनती है। ये इतनी चीज़ आपको याद रखना है। भारत बैंगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा, थर्मल पावर स्टेशन बरौनी, उर्वरक उद्योग बरौनी, बंदूक कारखाना मुंगेर, सिगरेट कारखाना मुंगेर, जूट उद्योग कटिहार पूर्णिया, सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास, पटाखा पटना, बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा, रेशम उद्योग भागलपुर, सिल्क सिटी ऑफ बिहार भागलपुर को कहते हैं। प्लाईवुड उद्योग ये है आपके हाजीपुर, और कागज उद्योग समस्तीपुर। कुछ और आइए छोटे मोटे उद्योग हैं जिनका नाम जान लेते हैं। चमड़ा उद्योग की बात करें तो ये है अपना मोकामा में। मोकामा में एक और उद्योग था, भारत बैंगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा में। चमड़ा उद्योग मोकामा में। खनन उद्योग की बात करें तो ये आपको औरंगाबाद में पड़ेगा। सिंदूर उद्योग, सिंदूर कहाँ बनता है बिहार में, तो लखीसराय। अगर बिहार सरकार की डेयरी उद्योग की बात करें तो ये पटना में है। इतने आपकी उद्योगों के आपको नाम पता होगा, आप याद रखिए इसको और अच्छी तरह इसको कॉपी में लिख लीजिए। बीपीएससी के हिसाब से, अगर ऑल कंपटीशन के हिसाब से भी, बिहार के जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके हिसाब से भी अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सीधे सीधे जवाब देना है। चमड़ा उद्योग मोकामा, खनन उद्योग औरंगाबाद, सिंदूर उद्योग लखीसराय और आपका डेयरी उद्योग पटना। ये इतने उद्योग हैं, ये 12-4-16 उद्योग हैं बिहार में जो ये इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको ध्यान देना है। एक बार और हम आपको करा देते हैं जो VVI क्वेश्चन है, जैसे जूट उद्योग कटिहार, सीमेंट डालमिया नगर, सिगरेट कारखाना मुंगेर, ये सब इम्पोर्टेंट ही है, आपको महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर